आज 23 अप्रैल है। बिहार के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए यह बहुत ही गौरव और सम्मान का दिन है। इसे हम लोग वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव दिवस के तौर पर मनाते हैं। वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के महानायकों में एक नायक थे और उन्होंने 23 अप्रैल जो हम मनाते हैं उससे एक दिन पहले अंग्रेजों की सेना को जगदीशपुर में बुरी तरह पराजित किया और उनके सेनापतियों को भी मार गिराया। इस हार ने अंग्रेजों को शर्म से भर दिया और उसके इतिहासकारों ने इस संदर्भ में कुंवर सिंह की प्रशंसा करते हुए बहुत सारी बातें लिखी हैं। तो यह दिवस हम बिहार वासियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम राजनीतिनामा बिहार की ओर से बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस बात पर गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वीर कुंवर सिंह हमारे राज्य के, हमारे क्षेत्र के महानायकों में एक नायक थे जिनसे पीढ़ियां दर पीढ़ियां इंस्पायर्ड रहेंगी, उनसे प्रेरित होंगी और अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने के लिए तैयार रहेंगी। भाइयों, वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव को जब हम याद करते हैं तो हम 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि में जाते हैं। याद होगा आपको कि 1757 पलासी का युद्ध भारत के लिए दुर्भाग्य लेकर आया और 100 सालों तक अंग्रेजों ने भारत के सभी क्षेत्रों पर या तो तलवार की बदौलत, बंदूक की बदौलत, नहीं तो फिर सहायक संधि के द्वारा और फिर अंतिम में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा अधिकार कर लिया। पूरा देश अंग्रेजों के अधीन आया। पूरे देश को अंग्रेजों ने लूट खसोट किया। हमारे सारे समृद्ध वर्गों को लूटा, हमारे जनता को लूटा, गरीबों को और गरीब बना दिया। जो भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश था, उस भारत में एक एक अकाल में 50-50 लाख लोग मरने लगे और ऐसे 24 अकाल अंग्रेजों के जमाने में आए। यह मैन मेड अकाल थे। इसी पृष्ठभूमि में पहली बार अंग्रेजों की इस अत्याचार के खिलाफ 1857 की क्रांति हुई और सबसे पहले मेरठ से जो ज्वाला निकली ऑर्गेनाइज्ड विद्रोह का, उसके पहले तो और भी जगहों पर अंग्रेजों के खिलाफ छिटपुट मंगल पांडे जी का भी विद्रोह हुआ है और भी जगह पर हुआ। जो विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ उस विद्रोह ने पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक ज्वाला का काम किया। पूरी तरह से भारत के बहुत सारे लोग अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। उसमें बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार के सिरमौर रहे। बिहार के ही नहीं, 1857 के महानायकों में एक रहे और मेरा मानना है कि इतिहास में जितना बड़ा स्थान कुंवर सिंह को मिलना चाहिए था उतना स्थान नहीं मिला, क्योंकि कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो बीबीगंज के युद्ध के अलावे और किसी भी युद्ध में अंग्रेजों से पराजित नहीं हुए और लगभग 7 युद्धों में अंग्रेजों को पराजित किया और अंग्रेजों को पराजित कर ही स्वर्ग सिधारे। इस तरह की उपलब्धि 1857 की क्रांति में किसी अन्य क्रांतिकारी या योद्धा या शासक की नहीं रही। आप सभी जानते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह परमार राजपूत, जो उज्जैन लोग कहलाए, जगदीशपुर के बहुत बड़े जमींदार थे और अंग्रेजों के तहत जो इनको जमींदारी मिली हुई थी उनमें इन्हें कुल मिलाकर 3 लाख का टैक्स वसूलते थे ये, और उसमें 1,48,000 रुपया इनको अंग्रेजों के पास जमा करना होता था। लेकिन कुंवर सिंह बहुत ही उदार व्यक्ति थे, अपने लोगों में बहुत लोकप्रिय व्यक्ति थे, सीधे साधे आदमी थे और एक जो पारिवारिक प्रचलन था उसमें साह खर्च भी थे। और कुंवर सिंह की इसी उदारता का लाभ बहुत सारे लोगों ने उठाया और इनकी जमींदारी लगभग 13 लाख रुपए के कर्ज में आ गई। इस कर्ज को न चुका पाने की स्थिति में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से कहा कि उनकी जमींदारी का प्रबंधन कोई और करवा दे अंग्रेज। लेकिन कमिश्नर टेलर के लाख प्रयास के बावजूद जो कर परिषद थी, रेवेन्यू काउंसिल थी, उसने कुंवर सिंह के रिक्वेस्ट को नहीं माना। कुंवर सिंह परेशान जरूर थे। इसी बीच 1857 की क्रांति की ज्वाला देश के विभिन्न भागों में फूट पड़ी। अंग्रेजों को भी शक था कि कुंवर सिंह चूंकि दुखी हैं अंग्रेजों से, हालांकि पहले अच्छे संबंध थे, लेकिन जिस तरह से स्थितियां बदल रही थी, अंग्रेजों को लगा कि कुंवर सिंह एक पोटेंशियल विद्रोही हो सकते हैं। कमिश्नर टेलर ने कुंवर सिंह को पटना बुलाया था मुलाकात के लिए और कहा था कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आइए पटना और गंगा किनारे स्वस्थ हवा में आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे।
कुंवर सिंह समझ रहे थे कि जिस तरह से टेलर ने बहावियों को बुलाकर, पटना के लोगों को चाय पर बुलाकर बहावियों को गिरफ्तार कर लिया था, कुंवर सिंह को लगा कि अंग्रेज उनके साथ भी इसी तरह का धोखाधड़ी करेंगे। कुंवर सिंह ने पटना आने से इनकार किया। इसी बीच दानापुर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और यहां से विद्रोह करके दानापुर के सैनिक आरा पहुंचे, आरा से जगदीशपुर पहुंचे, क्योंकि उन लोगों को कुंवर सिंह के बारे में पता था। अब कुंवर सिंह की विजयोत्सव जयंती जो लोग भी मनाते हैं, उनको अब इस बात को समझना है कि जो आप मना रहे हैं तो उनके आदर्श क्या थे। कुंवर सिंह जब सैनिक यहां से पहुंचे तो ऐसा नहीं था कि कुंवर सिंह के पास तैयारी बहुत बड़ी थी। कुंवर सिंह के पास अपार धन दौलत था। कुंवर सिंह के पास बंदूक, गोली, बारूद तो भरे हुए थे। उनके संसाधन अंग्रेजों के मुकाबले नहीं थे। लेकिन जब विद्रोही सैनिक वहां पहुंचे और उनके जज्बात को कुंवर सिंह ने देखा तो कुंवर सिंह ने अंजाम की परवाह नहीं की। विजयोत्सव मनाने वाले सभी लोग अमूमन सभी जगह राजपूत लोग ही मना रहे हैं और लोग भी मनाते हैं, लेकिन आप जो थीम है, जिस्ट क्या है कि कुंवर सिंह ने यह नहीं सोचा कि अंग्रेजों की बड़ी शक्ति के सामने वो खड़े हो पाएंगे कि नहीं, लड़ पाएंगे कि नहीं। आज हम अंजाम की परवाह करते हैं। आज हम कहते हैं कि हवा किस ओर चल रही है, नदी के विपरीत न चलो, समय के साथ एडजस्ट कर जाओ। अगर कुंवर सिंह, महाराणा प्रताप इस तरह से नदी के बहाव के साथ चलते तो आप कितने लोगों का जयंती, वीर बांकुरे लोगों का मना पाते हैं। गिन के दो चार आदमी हैं, कुंवर सिंह हैं, उधर पहले महाराणा प्रताप हैं। अगर ये दोनों हवा के रुख को पहचानते हुए अगर कुंवर सिंह अंग्रेजों के प्रति समर्पित हो जाते, अगर जैसे हम लोगों के लोग अभी समर्पित हो जाते हैं बिना रीढ़ के लोग, महाराणा प्रताप अगर अकबर के प्रति शरणागत हो जाते तो जयंती मनाने को एक भी आदमी न मिलता आपको। इसलिए कुंवर सिंह ने अंजाम की परवाह नहीं किया। इसलिए कुंवर सिंह की जयंती मनाने वालों को इस बात अपने हृदय से टटोलिए, क्या कुंवर सिंह के आदर्शों के आसपास भी हैं आप? कुंवर सिंह का विजयोत्सव मनाने के आसपास भी हैं आप? तो विजयोत्सव मना लेने से नहीं होगा, उनके मूल मंत्रों को क्या आपने आत्मसात किया है, यह कुंवर सिंह के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो कुंवर सिंह ने अंजाम की परवाह किए बिना उन सैनिकों का कमांड संभाला। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के सबसे सुसंस्कृत, सबसे नियंत्रित, डिसिप्लिन आदमी थे। जहां नाना साहब ने कानपुर में, झांसी की रानी के लोगों ने, दिल्ली में विद्रोहियों ने अंग्रेजों के प्रति हमले किए, मारे, वहीं कुंवर सिंह ने आरा में किसी भी अंग्रेज महिला, वृद्ध, बच्चे पर तलवार नहीं उठाया, बल्कि उन्हें सुरक्षित रहने दिया। किसी के साथ कोई असम्मानित व्यवहार, अमर्यादित व्यवहार नहीं किया। इसलिए भी कुंवर सिंह को जाना जाता है कि एक ऐसा राजपूत नेता जिसने अपने उन आदर्शों का पालन किया जो इनके पूर्वज करते थे। तो इसलिए हम उनका विजयोत्सव आज मनाते हैं। कुंवर सिंह ने आरा पर कब्जा किया। अंग्रेज आज जो आरा हाउस है वहां पर छुप गए और अंग्रेज सिपाही थे वहां पर, उन लोगों ने उनकी रक्षा की। कुंवर सिंह ने कोई जल्दबाजी नहीं की, वहां का प्रशासनिक व्यवस्था किया, कुछ भी किया। फिर आयरकुट जा रहा था, आगे बनारस की तरफ, बक्सर से लौटा और फिर बीबीगंज के पास दोनों के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें कुंवर सिंह एक तरह से पराजित हुए। वो जगदीशपुर की तरफ गए। जगदीशपुर की तरफ पहले अंग्रेज नहीं गए, वो आरा आए और आरा में जो भी अंग्रेज थे उसको उन लोगों ने पटना भेजा और फिर जगदीशपुर पर अंग्रेजों ने हमला किया। कुंवर सिंह को लगा कि जगदीशपुर में वो अंग्रेजों का सामना उतनी सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे, इसलिए कुंवर सिंह वहां से निकल चले और जीटी रोड है तो ये सासाराम, फिर उत्तर प्रदेश में चले गए और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर उन्होंने कब्जा भी किया। आजमगढ़ पर कब्जा किया। आजमगढ़ के पास उन्होंने अंग्रेजों को हराया। और तो एक युद्ध जो मैं भूल गया, डनवार को आरा में हराया, फिर कानपुर में नाना साहब के साथ मिलकर अंग्रेजों को हराया, अतरौली के पास मिलमैन की सेना को हराया। तो कुंवर सिंह ने कई अवसरों पर अंग्रेजों को हराया।
इसके बाद नदई के युद्ध में भी अंग्रेजों को हराया, डगलस को हराया जब वो बिहार की तरफ लौट रहे थे। और फिर लौटने के क्रम में ही शिवपुर घाट से जब वो लौट रहे थे तो सारी सेना पार कर गई थी, उनकी नाव पीछे थी, अंग्रेजों ने उनका पीछा किया, गोली उनके हाथ में लगी और उन्होंने अपने हाथ को काटकर गंगा मैया को समर्पित कर दिया। ये कहने में कितना आसान लगता है, एक उंगली कट जाती है तो कैसा लगता है, और उन्होंने अपनी हाथ को काटकर गंगा मैया में समर्पित कर दिया। वहां से सारे लोग जगदीशपुर आए और जगदीशपुर उन्होंने कब्जा कर लिया। जब अंग्रेजों को पता चला कि जगदीशपुर पर कुंवर सिंह ने कब्जा कर लिया है तो ली ग्रैंड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना जगदीशपुर भेजी गई। अब हम लोग थोड़ा सा काम कर लेते हैं, थोड़ा सा चोट लग जाता है तो हम लोग बेड रेस्ट में चले जाते हैं। आप इस बात को समझिए कि कुंवर सिंह उतनी लंबी लड़ाई लड़ते हुए, और जिस आदमी ने अपने हाथ को काट दिया है, उंगली नहीं, अपने हाथ को काट दिया है, वह आदमी अंग्रेजों की सेना के सामने एक शेर की दहाड़ के साथ अपनी सेना के साथ उतरता है और अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित करता है। ली ग्रैंड भी मारा जाता है, उसके कई जनरल मारे जाते हैं। आप इसको आसानी से नहीं ले सकते। ये जरा महसूस करने का प्रयास कीजिए कि वो बूढ़ा आदमी, 80 साल के आदमी जो कहा गया है इतिहास में, लेकिन आज 60-65 साल में ही लोगों की क्या हालत होती है, वो 70 के हों या 80 के हों, हाथ कटी हुई है और अंग्रेजों से आमने सामने के युद्ध में अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित करते हैं। और उसी युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में हम आज 23 अप्रैल को विजयोत्सव मनाते हैं। अब ये जो विजयोत्सव हम मनाते हैं, हालांकि उसके बाद उनके भाई अमर सिंह, उनके बहुत सारे जो अपने लोग थे, जिनमें कुछ लोगों का मैं नाम लेना चाहूंगा क्योंकि उन लोगों का जो योगदान है वो कोई मामूली योगदान नहीं है। और अमर सिंह ने एक लंबे समय तक अंग्रेजों के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखा, जिसमें हरकिशन सिंह, शिव प्रसन्न राय बिहिया परगना के कौरा गांव के थे, जोधर सिंह, सीधा सिंह बलिया के थे, निधा सिंह गाजीपुर में बैरिया के थे, राम बहादुर सिंह गहबर उत्तर प्रदेश के थे, इब्राहिम खान यूपी जमानिया के थे, देवी ओझा बिहिया सुझौली के थे। हरकिशन सिंह के 4 भाई, लक्ष्मी सिंह, काशी सिंह, आनंद सिंह, ये सभी भाइयों ने, इन सभी लोगों ने अमर सिंह के कंधे से कंधे मिलाकर आगे भी विद्रोह की आग जलाए रखी। मैंने ये किताब लिखी है, जो इस किताब में लगभग 22 पेज 1857 की क्रांति पर है। यही किताब है, बिहार के लिए है, बिहार के लोगों को इस अवसर पर इसे पढ़ना भी चाहिए। और इस किताब में कुंवर सिंह और अमर सिंह के योगदानों पर भी लिखा गया और 1857 के में बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में क्या हुआ उस पर विस्तृत विवरण जो संभव है 22 पेज में है, तो आप समझ सकते हैं कोई कम नहीं है। उसमें हमने उसको लिखा है, मेरे द्वारा लिखित है, ओरियन ब्लैक स्वान के द्वारा प्रकाशित है। अब हमको ये देखना है कि कुंवर सिंह ने जो काम किया उस काम का अनुसरण करें। कुंवर सिंह में कई विशेषताएं थी, वो उदार थे, वो सभी लोगों को लेकर चलते थे, वो जमींदार होने के बावजूद अपने लोगों में लोकप्रिय थे। जहां अंग्रेज कर न देने की स्थिति में लोगों के साथ अत्याचार करते थे, कुंवर सिंह अपने लोगों को माफ कर देते थे। संभवतः इसी कारणों से उनके सीधापन का लाभ उठाकर उनके मुनीमों ने और लोगों ने उनके साथ धोखाधड़ी की, जिसके कारण 13 लाख जैसे उस जमाने में वो कर्ज में चले गए। तो कुंवर सिंह में वो उदारता थी कि जब विद्रोह किया तो उनके लोग उनके साथ हुए। हम लोगों को आज देखना है कि हमारा व्यवहार क्या है। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हम गरीबों के पक्ष में खड़ा हों, हम गलत लोगों के पक्ष में नहीं। हमारी जनता, हमारे लोग जो है, जो जरूरतमंद है, जो मुश्किल में लोग हैं, उनके साथ खड़ा होना ही क्षत्रिय कर्तव्य होता है। कुंवर सिंह ने इसको निभाया। कुंवर सिंह ने युद्ध में उस भारतीय परंपरा को निभाया कि अगर हमारा प्रतिद्वंदी महिला है, बच्चा है, बूढ़ा है, उसके साथ या भाग रहा है, उसके साथ बुरा व्यवहार न करें। कुंवर सिंह ने यह दिखलाया कि हम पानी के बहाव के साथ नहीं, हम हवा के रुख के साथ नहीं। आदमी वो जो इतिहास बदल दे,
आदमी जो हवाओं का रुख बदल दे, आदमी वो जो पानी की धार को बदल दे, आदमी वो नहीं जो साष्टांग हो जाए, जो बिना रीढ़ का हो जाए, जो सर पर दंडवत हो जाए, वो कुंवर सिंह की जयंती नहीं मना सकते। वैसे लोगों को मनाना भी नहीं चाहिए। तो आज कुंवर सिंह की जयंती पर उस महान स्वतंत्रता सेनानी को हम श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि वैसे लोग हमारे समाज में हुए जो हमारे सिर को ऊंचा रखने में सफल हैं, और आज हम उन्हीं के कारण सिर उठाकर चलने के लिए उस स्थिति में है कि हम सिर उठाकर चल पाएं। पुनः उस महान आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आगे और भी कार्यक्रम हम लोग और भी वीडियो इस पर बनाएंगे। अभी तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सभी भाइयों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।